जीडीएस एम्प्लॉय पोर्टल खोलने के लिए आपने क्रोम ब्राउज़र पर DOP-IT 2.0 लॉगिन डालना है और पहली वेबसाइट जो इंडिया पोस्ट की है उस पर जाकर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपके फ़ोन पर एक्सेस डिनाइड वाला पेज खुले तो आपने उस पेज को डेस्कटॉप मोड पर ऑन कर लेना है, जो कि हमने पहले कई वीडियो में बताया, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपने एम्प्लॉय आईडी की जगह अपनी आईडी डाल देनी है। नीचे पासवर्ड आपने जो भी बनाया है एंटर पासवर्ड करके साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपने मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर टिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके पास जो ओटीपी आएगा आपने वहाँ ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी, जो कि आपके एम्प्लॉय पोर्टल का होम पेज है। अगर आपके फ़ोन में एरर 502 वाला पेज खुलेगा तो आपने कुछ नहीं करना है। ऊपर देखेंगे तो कोने पे एक होम लिखा हुआ है, आपने बस वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फिर से ये विंडो, इस तरह की विंडो आपके सामने खुल जाएगी। अब आप इस होम पेज के लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको सेल्फ सर्विस करके एक आइकन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह से पूरी विंडो खुल जाएगी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन ही है लीव मैनेजमेंट सिस्टम का। यहीं से आप बीपीएम या एबीपीएम अपनी छुट्टी जो है लगा सकते हैं। आपने लीव मैनेजमेंट सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसमें पहला ऑप्शन है अप्लाई लीव का, तो आपने लीव अप्लाई करनी है, तो आप अप्लाई लीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने आएगी छोटी सी। इसमें पहला ऑप्शन है अप्लाई लीव, आपने इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुलेगी जहाँ पर आप बीपीएम है तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अभी हम ये बीपीएम कैसे छुट्टी लाएं उस बारे में बता रहे हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जीडीएस लीव सैंक्शन अथॉरिटी एएसपी ऑफिस या आईपीओ। तो बीपीएम की जो छुट्टी है वो भी एएसपी ऑफिस द्वारा ही सैंक्शन करी जाएगी। लीव अप्लाई करने के लिए सबसे नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है टाइप ऑफ लीव एप्लीकेशन। इसमें 3 ऑप्शन है। करंट लीव वाले ऑप्शन पे पहले से रेड टिक लगा है तो आपने इसे चेंज नहीं करना है। सबसे पहले आपको टाइप ऑफ लीव वाले ऑप्शन पर जहाँ पे लिखा है चूज एन ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको छुट्टी की डिटेल आ जाएंगी। अब यहाँ पे कई सारी अलग अलग छुट्टियाँ हैं, तो आपने जो भी छुट्टी चाहिए वो यहाँ से चूज़ कर लेनी है। तो मेरे केस में मैं जीडीएस पेड लीव वाले ऑप्शन पर टिक कर दूंगा। इस पर टिक करते ही इसके बगल में आप देखेंगे तो फ्रॉम डेट लिखा हुआ है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर सा खुलेगा। अब आपने यहाँ पे वो डेट पर सेलेक्ट कर लेना है जब से आपको छुट्टी चाहिए। जैसे मेरे केस में मैंने 24 सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद है टू डेट, यानी कि कब तक छुट्टी चाहिए, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करते भी ये कैलेंडर खुल जाएगा। अब कब से कब तक की छुट्टी चाहिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 27 सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे 27 तक छुट्टी चाहिए। जब आप ये डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो इसे आप एक बार चेक कर लें। देखिए नंबर ऑफ डेज आ गया है 4, यानी कि 4 दिन की छुट्टी जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है। उसके बाद हॉलीडेज़ वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही एक कैलेंडर फिर से खुल जाएगा। अब यहाँ पे वाली डेट आपने तब सेलेक्ट करनी है जब आपकी छुट्टियों के बीच में कोई सरकारी छुट्टी आ रही है, जैसे कोई संडे या कोई अदर छुट्टी। अगर कोई छुट्टी आ रही है तो आपने वहाँ पर उस डेट को टच कर देना है और उसके बाद बगल में ऐड लिखा हुआ है तो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको ऐड कर देंगे। जब आप हॉलीडे को ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ डेज अपने आप ही कम हो जाएंगे, और क्योंकि डिपार्टमेंटल छुट्टी अब आपको 3 मिल जाएंगी, एक पब्लिक हॉलीडे है तो आपका वो कम हो जाएगा। इसके बाद 2 ऑप्शन है प्रीफिक्स डेट और सुफिक्स डेट। अब इन दोनों का क्या यूज़ है मेरी समझ में तो नहीं आया, क्योंकि जब हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो कैलेंडर खुल रहा है और डेट सेलेक्ट करने पर एरर शो हो रही है, तो आपने ये छोड़ देना है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है नीचे लिखा हुआ बॉक्स जहाँ पर लिखा हुआ है रीज़न फॉर लीव। अब आप जिस भी रीज़न के लिए छुट्टी ले रहे हैं तो यहाँ पर आपने वो पूरा लिखना है, जो भी है हिंदी इंग्लिश। अगर हिंदी में ऑप्शन आता है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं तो आपने इंग्लिश में लिख देना है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है परमिशन रिक्वायर्ड टू लीव हेडक्वार्टर्स। अगर आप छुट्टी लेने के बाद अपने डिवीज़न से कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपने इस बॉक्स पर टिक कर देना है और लीव स्टेशन पे अपने बीओ, आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ का नाम डाल देना है। इसके बाद ऑप्शन है टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। अगर आप बीपीएम हैं तो आपकी जगह पे कोई बीपीएम अगर काम करने आएगा तो उसके लिए आपने विद सब्स्टिट्यूट वाले ऑप्शन पर टच कर देना है। फिर नीचे सेलेक्ट डिवीज़न वाला ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा है चूज़ एन ऑप्शन, तो आपके डिवीज़न का नाम आ जाएगा। फिर आपने अपने डिवीज़न के नाम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट सब्स्टिट्यूट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे बीपीएम के नाम आ जाएंगे। अब जो बीपीएम आपकी जगह काम करने आएगा, जो पहले से आपको बता दिया जाएगा, तो आपने उसके आईडी को सेलेक्ट कर देना है, यानी कि वो आपका सब्स्टिट्यूट होगा कि आपके जाने पर वो काम करेगा। यहाँ से आपने आईडी तभी सेलेक्ट करनी है जब आपको पता हो कि कोई आपकी जगह पे काम करने वाला है, नहीं तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपके पास बीपीएम कोई आने वाला है तो आपने यहाँ से आईडी सेलेक्ट करके इसी के बगल में एक सबमिट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपकी छुट्टी जो है अप्रूवल के लिए आपके एएसपी ऑफिस या एएसपी सर के पास पहुँच जाएगी।
ये तो था सब्स्टिट्यूट के केस में। अगर आप विदाउट सब्स्टिट्यूट जाएंगे तो आपने विदाउट सब्स्टिट्यूट वाले ऑप्शन पर टच कर देना है, उसके बाद सबमिट वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी एप्लीकेशन विदाउट सब्स्टिट्यूट अप्रूवल के लिए चली जाएगी। आपने वैसे भी हर केस में विदाउट सब्स्टिट्यूट ही चुनना है। सबमिट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है। इस तरह से आपकी लीव जो है अप्रूवल के लिए चली जाएगी। बस आपने लीव लेने के लिए बीपीएम ने इतनी ही प्रोसेस करनी है। अगर आप अपनी लीव को कैंसिल करना चाहते हैं तो अगर आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है विड्रॉ लीव रिक्वेस्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने बिफोर अप्रूवल आफ्टर अप्रूवल जो भी कंडीशन है उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो इस तरह की डिटेल आ जाएगी आपकी छुट्टी की। यहाँ पर एक रेड बॉक्स है विड्रॉ का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी। यानी कि अगर आपको छुट्टी नहीं चाहिए और गलती से आपने छुट्टी लगा दी है तो यहाँ से आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं और आपकी जो है रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी, फिर आपकी छुट्टी अप्रूवल के लिए नहीं जाएगी। तो अगर आप बीपीएम हैं तो आपने इस तरह से अपनी छुट्टी की रिक्वेस्ट भेजनी है और उसके बाद अपने एएसपी ऑफिस को बता देना है।